तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्ट ड्रैगन एम्पर के एपिसोड नंबर 69 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने अपने मैच के लिए रेडी होते हैं और रेफरी आता है। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट लोग मैच देख रहे होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं बात करते हुए कि इस बार देखते हैं जो लिंकॉन्ग है वो अपनी किस रैंक किस पोजीशन तक पहुंच पाएगा। तभी कुछ बंदे कहने लगते हैं मुझे यह जानने में बहुत ज्यादा खुशी होगी कि दुआनमू यूनियांग और जांग मुयुन के बीच में कौन सबसे पहले फर्स्ट प्लेस लेकर आने वाला है। तभी एक बंदा कहता है मैं तो इस साल का जो न्यूकमर किंग है लूमिंग उसकी सोच रहा हूँ, उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या वो फर्स्ट आ सकता है। तभी वहाँ के जो रेफरी होता है वो सबको अनाउंस करता है कि जो यहाँ के टॉप 10 है, जितने भी स्टूडेंट टॉप 10 में आए हुए हैं वो यहाँ पर आ जाए और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के साथ फाइट करेंगे। और इस बार का जो मैच है वो 9 राउंड में डिवाइडेड है और जो फर्स्ट राउंड है फर्स्ट मैच वो दुआनमू चैन वर्सेस लिंकॉन्ग के बीच में होने वाला है। तभी जो लिंकॉन्ग होता है वो दुआनमू चैन से कहने लगता है तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो तो पहले ही हार मान लो, ये बेटर होगा। तभी तभी दुआनमू चैन उससे कहने लगता है हे तुम अपने काम से काम रखो तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दुआनमू चैन लिंकॉन्ग पे अटैक कर देता है और तभी लिंकॉन्ग उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है और हमें दिखाया जाता है वो अपना लट बजाता है उसके सर पर, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो लिंकॉन्ग की पावर होती है वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है और लिंकॉन्ग को हमें हंसते हुए दिखाया जाता है और दुआनमू चैन उसकी पावर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज और शॉक होता है और डर के मारे उसके पसीने छूट रहे हैं। और तभी जो लिंकॉन्ग है वो मानता नहीं है और फिर से उस पर अटैक कर देता है अपने लट्टे बजा के और उसी के अटैक के कारण जो दुआनमू चैन की तलवार होती है उसके तो लग गए होते हैं और दुआनमू चैन के मुंह से खून निकल रहा है। और तभी दुआनमू चैन उससे कहने लगता है तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, तुम्हें लगा तुम मेरे खिलाफ जीत जाओगे। और हमें दिखाया जाता है उसने अगले ही मूव में दुआनमू चैन को बुरी तरीके से हरा दिया है। तभी जो वहाँ के मैच देख रहे होते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है ये लिंकॉन्ग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो दुआनमू चैन है वो ऑलरेडी टॉप 50 में आता है इसकी रैंक और लिंकॉन्ग ने इसे इतनी आसानी से हरा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर लूमिंग का कोई अपोनेंट है तो उसे दुआनमू चैन से और ज्यादा पावरफुल होना होगा। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो लूमिंग है और लिंकॉन्ग है वो दोनों ही टॉप 5 में हिट कर सकते हैं। तभी जो रेफरी होता है वहाँ पर अनाउंस करता है पहला राउंड खत्म हो चुका है और जो सेकंड स्टेज है वो रेडी की जाए, उसमें जांग मुयुन वर्सेस डोंग के। तभी जो डोंग के होता है मुयुन के खिलाफ अपनी हार मान लेता है पहले ही और सभी के सभी ये देखकर सबराज होते हैं और बोलते हैं इसने तो पहले ही हार मान ली। तभी दूसरा बंदा कहता है ये नॉर्मल नहीं है कि हार मानना, इसे पता है कि जो मुयुन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है इसके मुकाबले में और कोई चांस है ही नहीं जीतने का, ये एक अच्छा डिसीजन है। तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं यहाँ पर और भी मौके मिलेंगे तुम्हें फाइट करने के लिए, अगर तुमने अपनी जो पावर है वो पहले ही मैच में दिखा दी तो आगे चलकर वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होने वाली है। तभी फर्स्ट राउंड का जो थर्ड मैच होता है वो लूमिंग वर्सेस चैंग फेलुआन के बीच में होने लगता है और फेलुआन एक लड़की है और हमें दिखाया जाता है चैंग फेलुआन को। तभी लोग बातें कर रहे होते हैं ये तो वर्मिलियन वर्ड इंस्टीट्यूट से है और तभी जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं ये क्या हुआ, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस की बात है कि जो दोनों के दोनों ही वर्मिलियन वर्ड इंस्टीट्यूट के हैं और दोनों ही टॉप 10 में आ चुके हैं इस बार के मैच में और फर्स्ट स्टेज में आपस में फाइट करने के लिए रेडी है। मुझे ये जानना है कि ये लूमिंग है वो सच में मूव करेगा, मतलब इस पर अटैक करेगा, देखते हैं आगे चलकर क्या होने वाला है। तभी जो फेलियन होती है वो लूमिंग से कहने लगती है जूनियर ब्रदर लूमिंग मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, हम लोग फर्स्ट मैच में ही मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा कोइंसिडेंटल है। तभी लूमिंग कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो सच में कोइंसिडेंस है, तो प्लीज मुझे एनलाइटन कीजिए सीनियर सिस्टर। तभी जो फेलियन होती है वो उससे कहने लगती है मैं तुम्हें कैसे सिखा सकती हूँ, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो इसलिए मैं तुमसे हार मानती हूँ इस पहले मैच में। जिसको सुनने के बाद वो भी सरप्राइज होता है और बोलने लगता है क्या सच में तुम मुझसे हार मान रही हो। तभी फेलियन वहां से जाने लगती है और बोलने लगती है हे लूमिंग तुम हमारे वर्मिलियन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की होप हो इस बार, तो इस बार तुम पर डिपेंड करता है, तो मुझे निराश मत करना। तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग मैच जीत जाता है, रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो फर्स्ट मैच का फोर्थ स्टेज लगने वाली है उसके बदले में बू जिंगक्याई वर्सेस दुआन गैंग के बीच मैच होने वाला है। और तभी वहाँ के जो लोग हैं बात करते हैं बोल रहे होते हैं जो फर्स्ट मैच का जो लास्ट स्टेज है ये तो देखने लायक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो बू जिंगक्याई है वो थर्ड है और दुआन गैंग फोर्थ है। और तभी दूसरा बंदा कहते लगता है ये इतना बुरा भी नहीं है, जो बू जिंगक्याई है उसे काफी ज्यादा लोग जानते हैं कि इसका जो पावर फिस्ट है वो बहुत ज्यादा औसम है और जो दुआन गैंग है वो अपने एक्सपर्ट के कारण डिफेंस के कारण जाना जाता है, सब इसका जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तभी तीसरा बंदा कहता है अब समय आ चुका है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर डुएल देखने का। तभी हमें दिखाया जाता है
जो वुजिंग टैंग है वो दुआनगैंग से कहने लगता है, दुआनगैंग तो मैं अपने आप को केयरफुल रखना होगा, मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ इस मामले में। वो अपना स्पेयर निकालता है और रेडी होता है। तभी दुआनगैंग उससे कहने लगता है जो लोग बहुत ज्यादा भागते हैं वो जल्दी मरते हैं। और तभी वो अपनी टैक्टिक का इस्तेमाल करने लगता है। और तभी दुआनगैंग होता है वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है, टर्टोइज शील्ड का, जिसे देखकर भाई सभी लोग कहने लगे ये कछुए की शील्ड है और कुछ भी नहीं। तभी जो पेंगशी होता है वो लूमिंग से पूछने लगता है, सीनियर ब्रदर लूमिंग तुम्हें क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतने वाला है। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है दोनों का कल्टीवेशन जो है फ्लैश बॉडी है, और दुआनगैंग की जो फ्लैश बॉडी है वो वुजिंग के मुकाबले में काफी ज्यादा मतलब थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। और वुजिंग स्पेयर टेक्निक पर डिपेंडेड है। जो दुआनगैंग ऐसे टाइम निकालता रहा तो दुआनगैंग जीत जाएगा। और अगर वुजिंग के पास कोई स्पेशल टेक्निक है तो वो जल्दी जीतने के चांसेस है उसके पास। तभी जो मुलान होती है वो उसको देख के कहने लगती है लूमिंग तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं, जरा उसे तो देखो। जो वुजिंग है वो अपनी ट्रिक इस्तेमाल करने जा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी पॉइजन ड्रैगन डिल का इस्तेमाल करता है। और तभी जो दुआनगैंग है वो भी अपनी सबसे ज्यादा मजबूत शील्ड का इस्तेमाल करने लगता है। और दोनों की पावर जब आपस में टकराती है तो वहां पर एक धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है दुआनगैंग की बैट बच जाती है। और तभी जो वुजिंग है वो उसे कहने लगता है तुम्हारा टर्टोइज शेल तो वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत था, ये तो आगे चलकर बहुत ज्यादा ग्रेट टॉनिक होने वाला है। सही कहा ना मैंने। तभी दुआनगैंग उससे कहने लगता है तुम बहुत बड़े ईविल हो। तभी वहाँ के जो लोग कहने लगते हैं कि जो हमारे सीनियर ब्रदर दुआन है उन्हें इसके द्वारा हरा दिया गया है, तो हमारा जो टॉप 3 में आना अब इम्पॉसिबल है। तभी जो ब्लैक टर्टल इंस्टीट्यूट के जो लोग होते स्टूडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं इस बार के मैच में तो मतलब इस साल में तो हमारा ब्लैक टर्टल इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा बॉटम पे आने वाला है। तभी रेफरी अनाउंस करता है जो पहला राउंड है वो खत्म हो चुका है, तो सब लोग ब्रेक ले सकते हो थोड़ा। और जो लोग ने अपनी ब्लड लाइन को ब्रेक किया था मतलब ब्लड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो मैं उन्हें कॉन्गेटल ब्लड पिल देने वाला हूँ जिससे उनकी एनर्जी वापस आ जाए ताकि हम सेकंड राउंड को स्टार्ट कर सके। तभी लूमिंग कहने लगता है इस बार का जो मैच होने वाला है वो सच में ब्लड बात होने वाली है, असली वाली। तो इस बार सब लोग अपनी फुल पावर से फाइट करने वाले हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेकंड राउंड की फर्स्ट स्टेज लगती है उसमें फेलियन वर्सेस यूरंग का मैच होने वाला है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ टॉप 10 में आने के काबिल हो पाए हैं और कोई भी फीमेल स्टूडेंट अभी तक टॉप 10 में नहीं आई है इन दोनों के छोड़कर। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना, लाल बटन को दबा दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं चला नया एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।